कंफ्यूज हो गया है, बहुत कंफ्यूज हो गया है। एक काम कीजिए, चंदन जी को फोन कीजिए, एक डीलिंग रूम में फोन लगाइए प्लीज, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो स्पॉट ट्रेड कर रहा था कैश लागू होने से पहले करीब करीब 24,577 पे, सिर्फ कैश सेशन में वो करीब करीब अगर आप देखें 577 टू 677, 677 टू 777, 200 पॉइंट कैसे चल गया? ये कैसे पॉसिबल है? ये मैं इसको अगर आप देखें समझने में भी सक्षम नहीं हूं और कंप्लीट कंफ्यूजन है। प्रकाश सर, आपको कुछ सेंस मिल पा रहा है इसका? बिल्कुल नहीं, जीरो इज अ वर्ड। क्योंकि निफ्टी और स्पॉट में और कैश में जो फर्क है ना, फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा फर्क है। मैं सोच रहा था कल जो डील बनाऊंगा किस में बनाऊंगा, स्पॉट में बनाऊं या फ्यूचर पे? लगता है फ्यूचर में बनाना चाहिए, स्पॉट पर नहीं। सुविधा है। सोमिल, आपको कुछ आपके टर्मिनल पे कुछ सेंस मिल रहा है? नॉट एट ऑल विरू। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 200 पॉइंट ऊपर है कैश जहाँ पे क्लोजिंग हुई, और फ्यूचर्स नीचे है। एक काम कीजिए, कैश कंट्रीब्यूटर्स रखिए जरा, कैश कंट्रीब्यूटर्स रखिए एक बार जरा प्लीज, इंडेक्स के कैश कंट्रीब्यूटर्स रखिए। कोई ऐसा स्टॉक चला दिया क्या या फिर चल गया जिससे अगर आप देखें इंडेक्स जो स्पॉट है वो इतनी दूर चला गया? देखिए, आप बाय करके ले जाएंगे निफ्टी स्पॉट ही, ओ सॉरी फ्यूचर से, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, एलएनटी, कैश ट्रेड बंद हो गया। मैं पागल थोड़ी हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक 1420 पे खरीद लूंगा। क्यों राजेश पालवे जी? मैं तो 1401 पे खरीदूंगा, 1402 पे खरीदूंगा। तो ये प्रीमियम स्पॉट पे कहां से आके समझ में नहीं आ रहा है। राजेश जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं वीरेंद्र जी, लास्ट टिक पे जाके स्पॉट का एडजस्टमेंट हुई। वही मैं कह रहा हूं ना, आईसीआईसीआई बैंक मान लीजिए स्पॉट 1400 में ट्रेड कर रहा है, कैश में मैंने कोई खरीद तो नहीं लिया वो 1450 पे कि इंडेक्स का जो स्पॉट का भाव उतना ऊपर चला गया, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये बड़ी दिक्कत का विषय है और इस पर मेरे ख्याल से एक्सचेंज क्लैरिफाई करेगा चीज़ों को। बट ये देखिए आखिरी का स्ट्रेच, ये स्पॉट है ना डायरेक्टर साहब, 1460 दोनों, ये 40 स्पॉट है, ये फ्यूचर्स है। इसका इंट्राडे हाई का दिखाइए जरा, आईसीआईसीआई बैंक अगस्त फ्यूचर्स का हाई क्या लगा था वो बताइए मेरे को। और जिसने 1449 पे एवरेज ट्रेड किया आईसीआईसीआई बैंक ने पूरे दिन, उसका आखिरी का टिक का जो हाई गया वो था 1460। कंप्लीट कंफ्यूजन। ये जो आखिरी के 15 मिनट में प्राइस डिस्कवरी हुई है स्पॉट की ना, ये आपके अंडरस्टैंडिंग से फिलहाल फर्दर डे टाइमिंग बहुत दूर है, बहुत दूर है। अब आपका जो स्पॉट है चला गया इतना ऊपर, है ना। मान लीजिए मैंने जो फ्यूचर्स में लिया हुआ है सौदा, स्पॉट तो मेरा वहां पर है। अब इसको कैसे टैकल करेंगे आप कल सुबह सुबह? नहीं, बिल्कुल वही यही बात मैं कह रहा हूँ वीरेंद्र, कि ये कभी ऐसा देखा नहीं गया और इतना बड़ा गैप, इसको किस तरह से कल एडजस्टमेंट होगा ये देखने लायक है। अभी थोड़ा समय मुझे लगता है देना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो मूव है बिल्कुल बहुत ही शार्प रहा है और मुझे लगता है ट्रेडर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए इसके अंदर में आज। तो 5 दिन का मनी फ्लो बहुत स्ट्रांग था। 24,500 और 24,600 पे दो कॉल राइटर्स थे, उसमें से भी 24,500 का कॉल राइटर वीक था और 24,600 का स्ट्रांग कॉल राइटर था। शुक्रवार से लेकर सोमवार के बीच में एक ऐसी घटना जिसने बाजार के लेवल्स को बदल दिया, वो क्या थी? सिंपली डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो स्टेटमेंट, उसके बाद क्रूड का कोलैप्स, वो एक बड़ा एडवांटेज था। हमने इस गैप अप के साथ उस एडवांटेज को भली भांति भुना लिया। मैंने आज सुबह अपनी कमेंट्री में कहा था कि मेरे पास जो विजन है, इसको थोड़ा देर हटाइए जरा, प्ले RS2 लेके आइएगा। मेरे पास जो विजन है अभी यहाँ बैठ के, जहाँ के बाद एक गैप अप हो रहा है, मैं सिंपली 24,586 और 609 तक की टिप्पणी कर सकता हूँ। मैंने अपने एक्स पे पोस्ट भी किया था। अगले मूव के लिए निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा 24,609 के ऊपर। क्लियरली लिखा था, 10 बजे लिख दिया था मैंने यहाँ पे शेयर। अभी तक वो कॉल राइटर्स 24,600 के परसिस्ट करते हैं। हालांकि बायस पॉजिटिव है। आपने निफ्टी बैंक का उल्लेख किया, आपने निफ्टी IT का उल्लेख किया, बट होता क्या है ना, अमूमन एक एक्सपायरी के नजदीक ऑप्शन राइटर्स आने की कोशिश करते हैं। प्लस श्रेया, एक एडवांटेज हमने ऑलरेडी ले लिया, क्रूड के रिट्रेसमेंट का, डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का। और एक और बात याद रखिएगा, 2 दिन बाद पॉलिसी भी है, 2 दिन बाद पॉलिसी भी है। तो बहुत सारे अगर आप देखें फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं यहाँ पर। मैं अभी भी कहूंगा जरा आप अब ऑप्शंस के प्लेसमेंट लेके आइए। 24,600 पे कॉल राइटर्स अभी भी खड़े हैं कल की वीकली एक्सपायरी के प्रोस्पेक्टिव से। हालांकि 24,600 पे पुट राइटिंग है। आप ये देखिए 24,600 पे कितनी पुट बिकी है, 2.5 करोड़। बट एट द सेम टाइम 24,600 पे करीब 1,53,00,000 कॉल भी बिकी हैं। सिंपली मतलब ये है कि ये कॉल राइटर एक बड़े मूव के बाद इवेंट्स को देखते हुए एक ग्रिप लेना चाहता है। यहां पे मैं अपनी टिप्पणी करता हूं, यहां पे एक लेवल लिख कर रखिए, 24,609।
अगर निफ्टी स्पॉट इसको बाइसेक्ट करता है तो इस क्लोजिंग में आप 2 लेवल्स और देखेंगे और वो ऑन द हायर साइड होंगे। लिख आइएगा, इट्स 666 यहां तक का स्विंग भी मिल सकता है और उसके बाद करीब करीब 889 तक का, मतलब 689 तक का स्विंग मिल सकता है। तो इट्स एंटायरली डिपेंड्स अपॉन हाउ वी क्रॉस 609 शेयर। देखिए आज का क्लोजिंग डेटा बहुत ही नेगेटिव देखने को मिला है, क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही थी वैसी चीज़ें अब दिखाई नहीं दे रही हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी की क्लोजिंग होनी थी 24,576 के लगभग, लेकिन क्लोजिंग हुई है 200 पॉइंट ऊपर 24,776। तो लास्ट के 10 से 15 मिनट जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था, जो सेबी की तरफ से बदलाव किए गए थे, उनकी वजह से बाज़ार में काफ़ी हलचल देखने को मिली। और लाइफ टाइम आप देखोगे तो विशेषज्ञ यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में ऐसी क्लोजिंग उन्होंने नहीं देखी है कि इस प्रकार से बाज़ार की स्थिति देखने को मिले, कि स्पोर्ट जो है वो फ्यूचर से ज़्यादा देखने को मिले। तो इस प्रकार की चीज़ें बाज़ार में होती हुई नज़र आ रही है। बैंक निफ्टी को भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी सारे दिन बाज़ार एक रेंज में चलता हुआ नज़र आया, 57,700-800 के बीच में बाज़ार चला, लेकिन जब क्लोजिंग हुई तो 500-600 पॉइंट ऊपर 58,247 पे जाके हुई। तो इससे किसी भी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या है। और आप प्रीमियम भी देखोगे तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, जबकि स्पॉट का प्राइस, केस का प्राइस इस प्रकार की स्थिति में है। तो बाज़ार की स्थिति काफ़ी निराशाजनक है। टर्मिनल काफ़ी निराशाजनक तरीके से काम करता हुआ आज नज़र आया है। देखना होगा कि कल का दिन बाज़ार क्या करता हुआ नज़र आता है, कि किस प्रकार से ओपनिंग होगी, किस प्रकार से लोग बाग चार्ट रीडिंग करें, कि उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो चीज़ों का बदलाव होना, इसी प्रकार से होना बाज़ार के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ है। और कल देखना होगा कि किस प्रकार से ये सब कुछ चीज़ें सही होती हुई नज़र आती है। फिलहाल बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट की तेज़ी, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट के लगभग की तेज़ी दिखाई दे रही है। 400 पॉइंट के लगभग निफ्टी में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो है बदलाव की तरफ से यहाँ पे देखने को मिला है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो फिर स्थिति और ज़्यादा कल बिगड़ती हुई नज़र आएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि जिन लोगों के स्टॉप लॉस 24,600 के ऊपर थे, उन लोगों के स्टॉप लॉस तो एक एक सेकंड में करते हुए नज़र आए होंगे, क्योंकि चीज़ों का बदलाव अलग ही तरीके से देखने को मिला है। और बैंक निफ्टी में भी काफ़ी नेगेटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे ही चला तो फिर दिक्कतें जो है कल भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल बाज़ार की स्थिति देखें तो बाज़ार की स्थिति सुबह से ही गैप अप के बाद पॉजिटिविटी की तरफ देखने को मिल रही थी। बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ अब चलना चालू हो गया है। पीछे का रीजन मैंने पहले भी बताया था, शुक्रवार को बताया था, FIs की वजह से ही ये तेज़ी है। FIs ने अपनी सेलिंग कम की है, अब धीरे धीरे वो बाइंग बढ़ा रहे हैं। तो ये तेज़ी इतनी कम समय के लिए नहीं रुकेगी, ये तेज़ी बहुत बड़ी तेज़ी होगी, जो निफ्टी को 25,500, 26,000, 28,000 और 30,000 के लेवलों तक लेकर जाएगी। बीच बीच में ज़रूर करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल चीज़ें जो है इतनी सही साबित देखने को नहीं मिलेगी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस $83-84 के लगभग देखने को मिलेंगे, जबकि आप देखोगे तो बाज़ार की स्थिति अभी भी क्लियर नहीं है कि बाज़ार में क्लोजिंग किस प्रकार से हुई है। तो ये क्लोजिंग ही सबसे बड़ा कारण इंडियन मार्केट की जो है एक देखें तो एक समझ में नहीं आने वाली बात ही होती हुई नज़र आई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।